क्या नैब तरमीम से जानबूझकर कानून में नकाइस पैदा किए गए? क्या मखसूस तबके को फायदा पहुंचाया गया? नैब तरमीम के जरिए किस बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी हुई? केस आईनी शिक को बुनियाद बनाकर तरमीम को कलअदम करार दें? क्या शहरी की दरखास्त पर साबका कानून को बहाल करने की अदालती नजीर मौजूद है? सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान के वकील से सवाल। 1999 से 54/2022 तक के हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड तलब कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, एहतसाब का कानून ना हो तो कहा जा सकता है पार्लियामान कानून बनाए, कानून मौजूद हो तो अदालत उसे सख्त करने का कैसे कह सकती है? तरमीम कलअदम हो भी जाए तो पहले वाला कानून कैसे अज खुद बहाल होगा? चीफ जस्टिस बोले, बेतहाशा कर्ज लेने की वजह से मुल्क बुरी तरह मुतासिर हुआ। ज्यादातर गैर जरूरी अखराजात इलीट क्लास की अय्याशी पर हुए। हुकूमत को कर्ज लेने से नहीं रोक सकते। मईशत पॉलिसी मामला है जिसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। साइफर की गुमशुदगी और मुबैना ऑडियो लीक से मुताल्लिक इब्तदाई तहकीकात पर ब्रीफिंग। पीटीआई के मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए वजारत दाखिला को 41 करोड़ की ग्रांट मंजूर। काबीना की राना सनाउल्लाह के खिलाफ ग्रांट गिरफ्तारी जारी करने की मजम्मत। काबीना को सैलाबजदा इलाकों में रिलीफ की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी रहनुमाओं से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। तहरीक इंसाफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए स्पीकर के पास रेफरेंस दायर कर दिया। कानून से इन्हिराफ के शवाहिद भी मुंसलिक। जुल्फी बुखारी कहते हैं तोहफे में दी गई गाड़ियां खरीदने की इजाजत नहीं होती, मगर आसिफ जरदारी ने बतौर सदर तोशा खाना से 3 गाड़ियां ली। इमरान खान ने तोशा खाना से कानूनी तरीके से चीजें खरीदी। इफ्तिखार दुरानी बोले, इमरान खान ने कोई भी काम कानून के खिलाफ नहीं किया। आइन का खिलवाड़ करने वाले लोग मुसल्लत कर दिए गए। जब तक ये लोग मुसल्लत हैं, अवाम सुकून का सांस नहीं ले सकते। वारंट गिरफ्तारी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लीगल टीम ने अदालत से रुजू कर दिया। राना सनाउल्लाह के दस्तखत न होने पर सिविल अदालत ने दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। दस्तखत कराकर दोबारा जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक एंटी करप्शन टीम ने गलत बयानी से वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। अदालत वारंट वापस लेकर जमानती मचलके वसूल करने का हुक्म दे। इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी के पेश न होने पर इलेक्शन कमीशन बरहम। वारंट जारी करने का इंतबाह। रिमार्क्स दिए, बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग इलेक्शन कमीशन को छोटी सी अदालत समझते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी नहीं कि कौन कहाँ मसरूफ है। कानून का एहतराम सब पर फर्ज है। आप कमीशन को कुछ नहीं समझते। आइन में दर्ज है, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कोई सलब नहीं कर सकता। मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद और गुलाम सरवर नैब तलबी के बावजूद पेश न हुए। नैब ने वकील का जवाब लेने से इनकार कर दिया। फैसल चौधरी कहते हैं पीटीआई रहनुमाओं का जवाब लेकर आया था, मगर नैब हुकाम ने वसूल करने से इनकार कर दिया। जवाब बजरिया डाक दोबारा इरसाल किया जाएगा। पीटीआई से मुताल्लिक केसेस की कानूनी और आईनी बुनियाद नहीं, सिर्फ टारगेट करने के लिए है। ज़िमनी इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे या नहीं, फैसला आज होगा। हुकूमत की 3 माह के लिए ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास बुला लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पहले ऐलान करते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होगा, फिर कहते हैं इंतखाब नहीं होगा। बल्दियाती इंतखाबात न कराने वाले जमहूरियत के दुश्मन हैं। सेनेट इजलास में शोर शराबा। ऑपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी। इजलास जुम्मे की सुबह 10 बजे तक मुलतवी। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम कहते हैं, ऐवान में नफरत अंगेज तकरीर की गई। जब कोई तदबीर कामयाब न हुई तो शरअंगेजी पर चल निकले हैं। हुकूमत खतरनाक रविश पर चल पड़ी है। ये इमरान खान की जान के दर पे है। सियासी मुकाबला सियासी मैदान में करें, मजहब को इस्तेमाल न करें।
IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात। वज़ीर खजाना इसाक डार की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द अमरीका रवाना। पाकिस्तान की जानिब से सैलाब की तबाहकारियों के बायस आलमी इदारों से इजाफी फंड्स की दरखास्त का इम्कान। IMF से कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर नजरसानी पर भी बातचीत मुतवक्के। हुकूमत ने रुपया मुस्तहकम करने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। LCs खोलने के लिए NOC को लाजमी करार। स्टेट बैंकों के लिए डॉलर की खरीदारी और फरोख्त के लिए पॉलिसी बनाने की हिदायत। बैंकों के लिए डॉलर की खरीदो फरोख्त में मार्जिन की हदूद का तयन किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक कम ज़र मुबादला बैरूनी अदायगियों के बावजूद डॉलर की कदर में कमी बरकरार रखी जाएगी। स्टेट बैंक का ताज़ा तरीन मॉनिटरी पॉलिसी बयान इंतहाई मायूस कुन है, जो मईशत गिरती शरह नमू और बुलंद अफरात ज़र की तस्वीर पेश करता है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का ट्वीट, लिखा मुल्क में सैलाब के असरात इंतहाई मायूस कुन तस्वीर पेश कर रहे हैं। हम यकीनी तौर पर किसाद बाजारी की तरफ बढ़ रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क की मईशत को घुटनों के बल कर दिया। मईशत की अबतर सूरत हाल के हवाले से स्टेट बैंक की रिपोर्ट मायूस कुन है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत में तेजी से इजाफा होगा। ज़िमनी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ ने जलसों का आगाज कर दिया। आज ननकाना में पंडाल सजेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा पढ़ी और मुल्की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कहते हैं, सिंध में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है। यकीन है भरपूर मेहनत से जल्द मुश्किलात से निजात हासिल कर लेंगे। कौमी टीम का टॉप ऑर्डर फिर धोखा दे गया। बाबर और रिजवान के आउट होते ही विकेटों की लाइन लग गई। इफ्तिखार और आसिफ ने कुछ मज़ाहमत की। स्कोर 130 तक पहुंचाया। कीवी ओपनर्स ने 117 रन की शराकत बनाई। पाकिस्तान टीम ने 8 साल बाद T20 मैच में छक्का नहीं लगाया। हेड कोच सकलैन मुश्ताक के बाद बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की निराली मंतक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, धूप थी लेकिन हमारी बॉलिंग के दौरान बादल आ गए। टीम के लिए दिन बुरा था जिसकी वजह से कोई छक्का न लग सका। पाकपत्तन में पुलिस इंस्पेक्टर को शहीद करके फरार होने वाले मजीद 4 डाकू ओकाड़ा में मारे गए। तादाद 5 हो गई। मजीद 7 की तलाश जारी। पाकपत्तन में मुकाबले के दौरान सब इंस्पेक्टर जाँ बहक और 2 कांस्टेबल जख्मी हुए। 1 डाकू भी मारा गया था। स्वात में स्कूल वैन पर फायरिंग से ड्राइवर की हलाकत। अहले इलाका का दूसरे रोज भी लाश के हमरा धरना जारी। तमाम निजी तालीमी इदारे बंद। बुनेर में भी स्वात फायरिंग वाक़े के खिलाफ एहतजाज। में PTI ट्रेडर्स विंग का बिजली की कीमत में इजाफे और महंगाई के खिलाफ मुजाहरा। हुकूमत के खिलाफ नारे। जुमे को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया। कहते हैं, हुकूमत की पॉलिसियों के बायस ताजिर बरादरी मसाइल से दो चार है। बिजली की कीमतों में इजाफे को फिलफौर वापस लिया जाए। कराची दुनिया का इंतहाई आलूदा शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 रहा। 168 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर का दूसरा नंबर। महकमा आब पाशी ने दरियाए सिंध के पानी को पीने के लिए मुज़र सेहत करार दे दिया। चीफ इंजीनियर का मुतल्लिका महकमों को खत लिखा। मंछर झील से खारिज होने वाला सैलाबी पानी दरिया में शामिल हो रहा है, जो इंसानी जानों के लिए खतरनाक हो सकता है। एशिया में एतमाद साजी और रवाबित पर छठा सरबराही इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 13 अक्टूबर को काज़ाकिस्तान में समिट से खिताब करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नजर से आगाह करेंगे। वजीर आजम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर खारिजा ने कहा, भारतीय वज़ीर आज़म का मुतनाज़ बयान न सिर्फ झूठ पर मबनी है बल्कि गुमराह कुन भी है। तनाज़ कश्मीर 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद भारत कश्मीर पर नाजायज़ तौर पर काबिज़ है।
मोदी के भारत में जेर हिरासत एक और रहनुमा कत्ल। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह कैंसर का शिकार थे। ऐसे अस्पताल में मुंतकिल किया गया जहां ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ही नहीं था। अल्ताफ शाह की बेटी का कहना है इंतजामिया मैयत हवाले करने के बजाय ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, कहा मोदी सरकार ने कैंसर का मरीज होने के बावजूद इलाज से इनकार कर दिया। भारत में जेर हिरासत कत्लेआम हो रहा है। किबला अव्वल की बेहुरमती, दर्जनों यहूदी आबादकारों की इजरायली पुलिस की सरपरस्ती में मस्जिद अक्सा पर धावा। मस्जिद में इश्तियाल अंगेजी की। फलस्तीनी खवातीन अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करती रही। और विमेंस T20 एशिया कप में श्रीलंका का पाकिस्तान को 113 रन का हदफ। ताकुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी। उमैमा सुहेल ने 5 विकेटें हासिल की।